हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनियड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी हर साल पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन क्या होता है, इसको लगभग 50 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा फॉसिलाइजेशन क्या होता है, इसकी दोनों थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए। तो इसकी दोनों थ्योरी को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एक है रिप्लेसमेंट थ्योरी, दूसरी है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके बाद इसी लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉसिल। फॉसिल के जो डिफरेंट टाइप्स है या काइंड्स है उसको एक्सप्लेन कीजिए, और साथ में डायग्राम भी जो भी आपको बनाना पड़ता है वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। पृथ्वी पर पादप जीवन यानी प्लांट लाइफ लगभग 1 अरब वर्ष पहले से उपस्थित था। पुरातन पादप जीवन का जो अध्ययन है यानी कि पहले के जो प्लांट लाइफ की जो स्टडी है उसी को हम कहते हैं पेलियोबोटनी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पहले उपस्थित प्लांट को स्टडी करते हैं, उसी को कहा जाता है पेलियोबोटनी। यह अध्ययन जीवाश्मों की सहायता से किया जाता है, क्योंकि आज के समय में वो प्लांट मौजूद नहीं है, सिर्फ उनके फॉसिल्स अवेलेबल है। तो उन्हीं फॉसिल की हेल्प से इन प्लांट को स्टडी किया जाता है। जीवाश्म विभिन्न भूवैज्ञानिक कालों में उपस्थित जीवों के अस्तित्व के विषय में ठोस प्रमाण उपलब्ध करते हैं। अतः जीवाश्मों से पूरा वनस्पति अध्ययनों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध मिलती है। यह सामग्री अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक में परिरक्षित यानी प्रिजर्व रहती है। अब हम बात करते हैं फॉसिलाइजेशन के बारे में कि फॉसिलाइजेशन क्या होता है। जीव के अंदर, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जीव अथवा उनके विभिन्न अंगों के जीवाश्म, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट है तो उसकी पत्ती भी हो सकती है, उसका स्टेम भी हो सकता है, उसका रूट भी हो सकता है, यानी पौधे का कोई भी पार्ट। ठीक इसी प्रकार से एनिमल के बॉडी का कोई भी पार्ट फॉसिल के रूप में परिरक्षित यानी प्रिजर्व होने की जो प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, वही कहलाती है फॉसिलाइजेशन। क्योंकि सभी प्लांट फॉसिल्स नहीं बनते। आपको ध्यान रखना है कि पुराने समय में पाए जाने वाले जो फॉसिल्स आप लोग देखेंगे तो कुछ विशेष कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो फॉसिल्स बनता है। अदरवाइज आप लोग ध्यान से देखते हैं आपके आसपास अगर कोई प्लांट डेड हो चुका है यानी कि प्लांट की जड़ें काट दी गई हैं, अब वो प्लांट धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कोई आदमी मर जाता है तो वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक बहुत ही पर्टिकुलर, एक विशेष परिस्थिति, एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो फॉसिल में कन्वर्ट होता है। वही चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि वो फॉसिल बनता कैसे है। वो हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फॉसिल, यानी फॉसिल कैसे बनता है। सो लेट मी रिपीट अगेन कि जीव अथवा उनके विभिन्न अंगों के फॉसिल के रूप में परिरक्षित यानी प्रिजर्व होने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है फॉसिलाइजेशन। और यह एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके पूरे होने में कई सौ वर्ष लगते हैं। पौधों में फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित 2 थ्योरी प्रस्तुत की गई हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है प्रतिस्थापन सिद्धांत यानी कि रिप्लेसमेंट थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लांट का जो फॉसिलाइजेशन है उसमें उपस्थित पदार्थों के अणुओं का मिट्टी के घोल में उपस्थित खनिजों के अणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होता है, यानी कि रिप्लेसमेंट होता है। अब हमें पता है कि किसी भी प्लांट के अंदर या उसकी पत्ती या स्टेम को देखेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनका मिट्टी के घोल में उपस्थित जो खनिज होते हैं उनके द्वारा उनका रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन होता है। और यह प्रतिस्थापन पौधों के उत्तकों यानी कि प्लांट के जो टिश्यूज में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के हाइड्रोलिसिस तथा वेदरिंग के कारण होता है। अब तक प्राप्त अनेक जीवाश्मों में से इस प्रकार के रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन के प्रमाण यानी एविडेंस मिलते हैं। दूसरी जो थ्योरी है वो है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉसिलाइजेशन कोशिका भित्ति यानी प्लांट की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल द्वारा खनिज पदार्थों के इनफिल्ट्रेशन तथा प्रेसिपिटेशन के कारण हुआ है। भूमि में दबने के पश्चात पौधों का पार्शियल विघटन यानी कि आंशिक विघटन होता है, यानी डिकम्पोजिशन होता है,
इस प्रोसेस में विमुक्त कार्बन तथा इनफिल्ट्रेशन कैल्शियम मैग्नीशियम आदि से मिल करके इनके कार्बोनेट बनता है। अतः फिल्ट्रेशन द्वारा फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया कोशिकाओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन पर निर्भर करती है। फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया में अनेक फैक्टर से प्रभावित होती है। कुछ फैक्टर नीचे दिए गए हैं। जैसे नंबर 1 फैक्टर की हम बात करें तो पौधों की प्रकृति अथवा उसकी मोटाई व कठोरता तथा कोमलता, यानी कोई प्लांट है उसका नेचर कैसा है, उसकी मोटाई कितनी यानी थिकनेस कैसी है, वो कितना कठोर है हार्ड है और कितना वो सॉफ्ट है, इस पर ये डिपेंड करता है। नंबर 2 पौधों की जो सेडिमेंट्री रॉक में दबने की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। यदि पौधा चट्टानों में तीव्रता से दबता है तो उस पर जीवाणुओं का प्रभाव बहुत ही कम होता है और ये विघटित होने से बच जाते हैं, यानी डिकम्पोज होने से बच जाते हैं। इनके विपरीत अधिक समय तक चट्टानों में न दबे होने पर इनका जीवाणुओं द्वारा विघटन हो जाता है और जीवाश्मी भवन यानी कि फॉसिलाइजेशन नहीं हो पाता। नंबर 3 पॉइंट, पौधों के दबने के पश्चात जिस समय कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट है वो दब चुका है तो उसके दबने के बाद चट्टानों में होने वाले जो परिवर्तन है, जो चेंजेस है, वो फॉसिलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। नंबर 4 पॉइंट, प्रिजर्व प्लांट में मिनरलाइजेशन की सीमा भी यानी जो लिमिटेशन है वो भी फॉसिलाइजेशन को अफेक्ट करती है। यदि मिनरलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत अधिक हो जाए या भली भांति हो जाए तो इस प्रकार से बने जो जीवाश्म की अध्ययन दृष्टि से उपयोगी होते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट देखा फॉसिलाइजेशन की थ्योरी के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फॉसिल, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज फॉसिल, फॉसिल क्या है या फॉसिलाइजेशन क्या होता है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फॉसिल, यानी फॉसिल के टाइप को डिस्क्राइब कीजिए। तो चलिए फॉसिल के टाइप्स को डिस्क्राइब करते हैं और साथ में उसमें कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फॉसिल। अब हम डिस्कस करेंगे जीवाश्मों के प्रकार के बारे में। तो प्रकृति में अनेक प्रकार के फॉसिल पाए जाते हैं। फॉसिलाइजेशन की प्रकृति के आधार पर जो जीवाश्म है यानी कि फॉसिल है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आता है कंप्रेशन फॉसिल्स। कंप्रेशन फॉसिल्स क्या है इसके बारे में आप लोग लिखेंगे। ये संभवतः सबसे सामान्य प्रकार के फॉसिल्स हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इन जीवाश्मों का निर्माण जो होता है वो पौधे अथवा किसी अंग के सेडिमेंट्स के दबने के फलस्वरूप होता है। दबे हुए जो अंग होते हैं, चाहे वो प्लांट के हो या एनिमल के हो, वो जो दबे हुए ऑर्गन्स होते हैं वो सेडिमेंट्स के दबाव तथा कंप्रेशन के कारण चपटे हो जाते हैं। परंतु यदि कंप्रेशन प्लांट का जो अंग है, जो ऑर्गन है, वो पतला व चपटा है, जैसे फॉर एग्जांपल लीफ की बात करें, पत्ती हो, तो उसके आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है और ये जीवाश्म अवसादों के बीच एक कार्बनी परत के रूप में मिलते हैं तथा इसमें कोशिका के स्ट्रक्चरल डिटेल परिरक्षित नहीं होता है। तो ध्यान रखना, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है कि इसमें सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रिजर्व नहीं हो पाती है। पेलियोबोटेनिस्ट द्वारा जो कंप्रेशन फॉसिल का उपयोग है, जो इसका यूजेस है, वो जीवाश्म पौधों की यानी कि जो फॉसिल प्लांट है उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए किया जाता है। नंबर 2 पर आता है स्टूडेंट पेट्रिफिकेशन फॉसिल। कंप्रेशन फॉसिल के बाद नंबर 2 पर क्या है, पेट्रिफिकेशन फॉसिल। वे जीवाश्म जिसमें एक्सटर्नल फॉर्म तथा इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों ही प्रिजर्व हो उसे कहा जाता है पेट्रिफिकेशन फॉसिल। राइट, ध्यान रखना, कंप्रेशन में क्या हमने देखा था कि उसके एक्सटर्नली तो वो ठीक था लेकिन इंटरनली उसमें जो सेल था वो सब डैमेज हो चुका था। लेकिन पेट्रिफिकेशन फॉसिल में क्या है कि वे जीवाश्म जिसमें एक्सटर्नल फॉर्म के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर भी दोनों ही प्रिजर्व हो गई हो, परिरक्षित हो गई हो, उसे कहा जाता है पेट्रिफिकेशन। अब आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसी डायग्राम को आपको एग्जाम पेपर में बनाना पड़ता है। जो स्टूडेंट आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये कंप्रेशन फॉसिल का डायग्राम है। यही डायग्राम आप लोग एग्जाम पेपर में बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे ये भी कंप्रेशन फॉसिल का ही डायग्राम है। राइट, विघटित चट्टान में उपस्थित कंप्रेशन फॉसिल। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पत्ती जो होती है, वो लीफ जो होती है, वो एक्सटर्नली किस प्रकार से इसमें छप गई है, उसका प्रिंट आ गया है। तो पेट्रिफिकेशन फॉसिल के बारे में आप लोग और भी लिखेंगे स्टूडेंट। इनकी कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर जीवित प्रतीत होती हैं। पेट्रिफिकेशन फॉसिल का जो निर्माण होता है वो प्लांट टिश्यू में लगभग 20 खनिज यानी 20 मिनरल्स जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट, फॉस्फेट आदि के रूप में इनके रिप्लेसमेंट से होता है। इसके अतिरिक्त प्लांट टिश्यू के विघटन से बने अनेक यौगिक, काफ़ी सारे कंपाउंड्स जैसे कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ह्यूमिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है
आदि भी अनेक प्रकार के अघुलनशील स्मीभवन कारकों यानी पेट्रीफाइंग एजेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल पाइराइट के अवक्षेपण में सहायक होते हैं। इस टाइप के फॉसिल में स्टूडेंट जो लिविंग प्लांट में पाए जाने वाले कुछ पदार्थ जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलोस होता है या लिग्निन होता है, ये सब भी पाए जाते हैं। और यद्यपि अध्ययन की दृष्टि से ये जीवाश्म जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, परंतु ये दुर्लभ होते हैं। बहुत ही कम ही आपको देखने को मिलेंगे कि किसी प्लांट के अंदर इतनी सारी चीज़ें डिकम्पोज ना हुई हों, राइट। जनरली बहुत सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये कॉल के अंदर प्रिजर्व पेट्रिफिकेशन फॉसिल है। इसमें आप लोग थोड़ा सा और लिखेंगे, पेट्रिफिकेशन के रूप में प्रिजर्व होने के लिए यह आवश्यक है कि खनिज भवन यानी कि मिनरलाइजेशन से पूर्व उत्तकों का जो विघटन है वो किसी भी दशा में नहीं हो। सौभाग्यवंश भूवैज्ञानिक काल में प्रकृति में अनेक स्थानों पर विशेष रूप से वोल्केनिक डस्ट की परतों के बीच ऐसी दशाएं उपलब्ध थीं जहां बैक्टीरिया का टिश्यू पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता था। ज्वालामुखी धूलि की परतों के बीच का जो माध्यम था वो बहुत ही अधिक एसिडिक था, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 3 टाइप के फॉसिल्स के बारे में, जो कि है इनक्रस्टेशन फॉसिल। इनक्रस्टेशन फॉसिल क्या होता है? इस प्रकार के फॉसिल में सेडिमेंट्री का निक्षेपण संपूर्ण पादप कार्य तथा उसके कुछ रंगों के चारों ओर एक कठोर आवरण के रूप में होता है। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, इसी डायग्राम के अंदर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये है इनक्रस्टेशन फॉसिल। अतः इन जीवाश्मों के पादप अंगों के बाह्य स्वरूप पूर्णतः परिरक्षित रहते हैं, यानी जो उसका एक्सटर्नल जो रूप है वो कंप्लीटली प्रिजर्व रहते हैं। और ये प्लांट अंगों की सतह पर कार्बोनेट तथा खनिज यौगिकों के अवक्षेपण से बनते हैं। इनमें पेट्रिफिकेशन की तरह पौधों के कार्बनिक पदार्थ जैसे सेलुलोस होता है या लिग्निन होता है या सेलुलर डिटेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स क्या देखा, इनक्रस्टेशन फॉसिल के अंदर जैसे पेट्रिफिकेशन फॉसिल के अंदर पाए जाने वाले सेलुलोस थे, लिग्निन थे या कुछ सेलुलर डिटेल्स उसमें दिखाई दे रही थी, वो इनक्रस्टेशन फॉसिल के अंदर नहीं दिखाई देती। तो इनक्रस्टेशन के फॉसिल के एग्जाम्पल में आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे, ये कैलामाइट्स का डायग्राम है, तो इस फॉसिल को आप लोग अच्छी तरह से डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 4 पर आता है इम्प्रेशन फॉसिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल है और कई बार एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये फॉसिल सेडिमेंट्स पर पौधों तथा उनके अंगों के केवल छाप यानी कि इम्प्रेशंस होते हैं, राइट। किसी भी चट्टान पर आपको एक छपे हुए इम्प्रिंट्स के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। अतः इनमें कंप्रेशन की भांति कार्बनिक पदार्थ आपको नहीं दिखाई देंगे। इन फॉसिल्स के द्वारा पेलियोबोटनी के विभिन्न प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे पत्ती है या फ्लावर है या स्टेम है, उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। पौधों की इम्प्रेशन यानी पौधों की छाप कोमल तथा महीन पदार्थों पर अच्छी बनती है। वेस्टर्न टेनेसी में पाए जाने वाली चिकनी मिट्टी की खानों में इम्प्रेशन बहुत ही अधिक संख्या में पाए गए हैं। मिट्टी के दबने के बाद यद्यपि पौधे विघटित हो जाते हैं, अगर आप लोग किसी भी प्लांट को या डेड प्लांट को मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, परंतु मिट्टी में उनकी जो प्रिंट होती है, जो छाप होती है, वो प्रिजर्व रहती है तथा यह मिट्टी पथरीले चट्टानों में बदलती है, उनमें भी ये छाप बनी रहती है। अतः इन छापों में कुछ कार्बनिक पदार्थ लगा रहता है, तो इनका जो रंग होता है वो पत्थर के रंग से गहरा होता है। इन दोनों डायग्राम में स्टूडेंट, ये जो डायग्राम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये न्यूरोप्टेरिस का डायग्राम है। इसे आप लोग इम्प्रेशन फॉसिल के अंदर एग्जाम्पल के फॉर्म में बना सकते हैं इस डायग्राम को, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नंबर 5 पर जो फॉसिल आता है वो है कंपैक्टेशन और ममीफाइड प्लांट्स। यहाँ पर आप लोग 4 देख कर के कंफ्यूज मत होना, ये 5वें नंबर का ही फॉसिल है। जैसा कि आप लोग देखेंगे 6ठे नंबर यहाँ पर है कोल बॉल्स, राइट। 4 नंबर का हमने ऊपर देख लिया था, तो ये 5वें नंबर का फॉसिल है। वे जीवाश्म जो पादप तथा पादप अंगों के परस्पर दाब से बने हो उसे कहा जाता है कंपैक्टेशन कहलाते हैं, राइट। इनमें परस्पर प्लांट के अंगों के बीच कोई मध्यवर्ती पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। कुछ प्लांट के अंग जैसे फॉर एग्जांपल लिथरली लीव्स तथा कठोर व फल बीज व मम्मीकृत यानी मम्मीफाइड रूप में प्रिजर्व हो जाते हैं। इस प्रकार के जीवाश्मों में रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जा सकता है तथा सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन के लिए सेक्शन काटे जा सकते हैं। नंबर 6 पर जो फॉसिल आता है वो है कॉल बॉल्स। लगभग गोलीय आकार के यानी सर्कुलर आकार के शेप के पेट्रीफाइड प्लांट अंग जो होते हैं वो कॉल बॉल्स कहलाते हैं। कॉल बॉल्स के बारे में स्टूडेंट्स और भी आप लोग थोड़ा सा लिखेंगे। कॉल यानी कोयला में उपस्थित अधिकांश जीवाश्म इस रूप में पाए जाते हैं। इन जीवाश्मों का निर्माण जो होता है वो दबे हुए प्लांट अंगों में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड आदि के इन्फिल्ट्रेशन से होता है।
ये पदार्थ इन पादपों के अंगों को कोल में परिवर्तित होने से रोकते हैं, अतः कोल के बीज कोल बॉल्स के रूप में पाए जाते हैं। इनका आकार गोल तथा इरेगुलर यानी अनियमित होता है तथा इनके आमाप में अत्यंत विविधता यानी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन या आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। अधिकांश कोल बॉल जो होते हैं वो लोकलाइज क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कोल बॉल्स जो होते हैं वो भूवैज्ञानिक काल में पाए जाने वाले जो प्लांट कम्युनिटी है उनके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन या सूचना देते हैं। नंबर 7 पर जो फॉसिल आता है वो है एम्बर। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम पेपर में पूछा गया है। यह वास्तव में पास्ट कॉनिफर्स ट्रीज का रेजिन है जो इन पौधों के क्षतिग्रस्त भागों से निकल करके वनों की भूमि में एकत्रित हो गया था। इस रेजिन में अनेक छोटे पौधे व जीव परिरक्षित पाए जाते हैं यानी कि प्रिजर्व पाए जाते हैं। इसी कारण एम्बर को जीवाश्मों में सम्मिलित किया गया है। नंबर 8 पर आता है लीफ कॉल तथा पेपर कॉल। ये फॉसिल जो होते हैं वो महीन मृत पत्तियां हैं जो कि यानी कि डेड लीफ जो कार्बनिक मैट्रिक्स में बिखरी रहती है। पत्तियों की इंटरनल टिश्यूज के नष्ट होने के कारण ये वास्तव में क्यूटिकल की परतों के रूप में होते हैं। नंबर 9 पर आता है एक्चुअल रिमेन्स। कुछ प्लांट ऑर्गन्स विशेष रूप से बीजाणुओं की भित्ति यानी कि स्पोर वाल तथा क्यूटिकल का कम तापमान, वायु की अनुपस्थिति तथा प्राकृतिक पदार्थों के प्रतिरोधी होने के कारण इनका विघटन नहीं हो सका। ऐसे पदार्थ अपनी वास्तविक अवस्था में ही प्रिजर्व हो जाते हैं यानी कि परिरक्षित हो जाते हैं। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये स्यूडो फॉसिल का डायग्राम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि स्यूडो फॉसिल पर भी शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर स्यूडो फॉसिल्स क्या होते हैं। कभी कभी कुछ चट्टानें जो होती हैं वो किसी प्लांट के ऑर्गन का या उसके एनिमल का या किसी भी एनिमल के ऑर्गन्स का रूप ले लेती है जिससे अनेक पेलियोबोटनिक वैज्ञानिक द्वारा जीवाश्म समझा जाता है, परंतु इनके विस्तृत अध्ययन से ज्ञात होता है कि कोई प्लांट या जीव नहीं है। ऐसे स्पेसिमेंस को स्यूडो फॉसिल्स कहा जाता है। देखिए अगर मैं इस वर्ड को स्प्लिट कर दूं, तोड़ दूं, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, राइट, यानी झूठी। फॉसिल्स का मतलब जीवाश्म यानी कि एक ऐसा जीवाश्म जो कि बिल्कुल झूठा है, जिसका हमें सिर्फ भ्रम है कि ये जीवाश्म है लेकिन वास्तव में वो जीवाश्म नहीं है। तो स्यूडो फॉसिल हम किसे कहेंगे? जो कि हमें लगता है कि हाँ ये जीवाश्म है, फॉसिल है, लेकिन वास्तव में वो फॉसिल नहीं होता। जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि वो फॉसिल नहीं है। तो ऐसे फॉसिल्स को हम कहते हैं स्यूडो फॉसिल्स। मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फॉसिलाइजेशन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि फॉसिलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम यूजफुल टेक्निक फॉर फॉसिल स्टडी, यानी फॉसिल को स्टडी करने वाली कुछ यूजफुल टेक्निक के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।